हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले तो मैं आपके पास बताता हूँ कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है। प्रोजेक्टाइल का एक मतलब ये है भाई आपके पास कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल छोड़ा है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया भाई, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद अब वो 2 डायमेंशनली आपके पास गिर रहा है। कहने का मतलब अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आपने क्या किया, कोई भी बुलेट फायर की, तो थोड़ी दूर तक सीधी जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो एग्जांपल है इस तरीके से, या फिर मैं कोई पत्थर फेंक रहा हूं तो थोड़ी दूर तो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो ये आपके पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कहने का मतलब सब कुछ इनिशियल वेलोसिटी आप उसको गिवन करते हैं और कोई एंगल फॉर्मेशन आपके पास बनाता है जो एक स्मॉल एंगल बनाता है, तो आपके पास क्या बनाता है, वहां पे एक प्रोजेक्टाइल बनाता है। अब इसको करने के लिए भाई आपके पास 2 इंपोर्टेंट या 3 इंपोर्टेंट अजम्पशन बताए गए कि यहाँ पे क्या करता हूं कि एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल जीरो करता हूं। क्या प्रोजेक्टाइल को करने के लिए मैं क्या करता हूं कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल करता हूं, कोई भी मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं रखता। दूसरी अगर मैं बात करूं अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल करने के साथ साथ अब क्या होता है भाई, अर्थ है, अर्थ रोटेट भी करती है, तो रोटेट करेगी तो वहां पे उसकी जो मेरे पास रोटेशन है उसको भी नेग्लिजिबल मान के चलता हूं कि वहां पे जो डिस्टेंस आएगी वो जो मेरे पास इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो आपके पास नेग्लिजिबल करता हूं। तो ये आपके पास मेन पॉइंट यहाँ पे अकर करते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर मैं तीसरे पॉइंट की अगर मैं मेनली बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपके पास आती है वो भी इसमें मेन इंपोर्टेंट रोल अदा करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव और डाउनवर्ड में आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव की तरह काम करेगा। तो अब बताते हैं भाई आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की टर्म में क्या होगा। भाई मैं सपोज करता हूं आपके पास एक्स वाई प्लेन, हम सीधे तरीके से एक्स वाई प्लेन इस तरीके से डायरेक्टेड करते हैं क्या कि अब भाई सिंपली आपके पास ये होता है एक्स एक्सिस के अलोंग में और ये होता है आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग। सपोज करता हूं कि भैया आपके पास कोई भी क्या है, ग्राउंड सरफेस है। क्या है भाई, कोई भी ग्राउंड सरफेस है। अब मैं क्या करता हूं कि आपने क्या बताया प्रोजेक्टाइल की कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप की है, सपोज कर लिया यहां से आपने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक मान लेता हूं भाई इस एक्सिस के अलोंग में, ये आपके पास ये भी क्या है, ये भी आपके पास इसका एक्टिव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग में, हॉरिजॉन्टल है किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो ये आपके पास मैं मान लेता हूं आपके पास क्या है, ओरिजिन के टर्म में। तो सपोज किया आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप आउट किया विद इनिशियल वेलोसिटी, आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे दी दैट इज u। आप यहां से मान लो छत से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपने इनिशियल वेलोसिटी u गिवन की। उसके बाद जैसे ही ये ऑब्जेक्ट पड़ेगा तो अंडर ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास पड़ेगा यहां पे आके, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या बना रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहा है। अब प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहा है तो ये आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी थी, अब इसी के साथ में मान लिया मैं यहाँ पे कहीं कोई पी पॉइंट मान लेता हूँ भाई कि यहाँ पे जाके मैं इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजोल्व करता हूँ। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजोल्व करता हूँ तो जैसे आपके पास ये इस टर्म की मैं बात करूँ तो ये आपके पास आया भाई वेलोसिटी की टर्म में, अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास मैंने मान लिया कि क्या है वी वाई की टर्म में, और एक्स एक्सिस के अलोंग में मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है, जो वेलोसिटी आई वी एक्स के अलोंग में। ठीक है, यही होगा। ये आपके पास ये आपके पास है वी, ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आया है एक्स एक्सिस के अलोंग में वी एक्स, और ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आपके पास आया है वी वाई। कोई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लिया पी। क्लियर है भाई। अब यहां से अगर मैं बात करूं, अब यहां से अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजॉल्व करता हूं, क्योंकि आपके पास पार्टिकल पड़ेगा तो आपके पास पार्टिकल पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जो आपके पास वेलोसिटी आपने गिवन की है, ये मान लिया कोई भी एंगल मान लिया थीटा। अब यहां से ये आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा ये तो आपके पास हो जाएगा ux, और ये जो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा ये आपके पास आ गया uy विद मेकिंग एन एंगल थीटा, जो आपके पास क्या बना रहा है, कोई भी एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपके पास प्रोजेक्टाइल पाथ को निकालना चाहूं, प्रोजेक्टाइल पाथ को हमने अब इक्वेशन ऑफ मोशन की टर्म में हमने पढ़ा है क्या कि अगर मैं बात करूं ox के अलोंग में, क्या बात करूं ox के अलोंग में अगर मैं बात करता हूं तो ox के अलोंग में टर्म में जाने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल पाथ में जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखता हूं फिर हमने पढ़ा है x इज इक्वल टू में x नॉट प्लस में uxt प्लस में 1/2 axt का स्क्वायर।
ये पढ़ा है भाई। अब जब हॉरिजॉन्टल पाथ जा रहा है आपके पास तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपने दे रखी है, क्या इनिशियल वेलोसिटी आपने दे रखी है u, x की वैल्यू को तो पुट कर लेता हूं u, बट मेरे पास टाइम लिमिट जो आती है वो मेरे पास क्या आता है, जो मेरे पास टाइम आया है वो मैंने मान लिया t के टर्म में। बट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल के अलोंग में नहीं करेगा। इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0, और x नोट की वैल्यू को मैं इनिशियल में स्टार्टिंग में क्या पुट करता हूं, 0। देन यहां से आपके पास इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू में 0 प्लस में ux की वैल्यू को पुट किया u इनटू में t प्लस में 1/2 ax की वैल्यू को आपने पुट किया 0 इनटू में t का स्क्वायर। देन x इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ क्या बचा ut, क्योंकि ये सारा 0 हो गया। देन आपके पास अगर मैं यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं आपके पास निकालना चाहूं देन t इज इक्वल टू आपके पास बचा x/u। ठीक है भाई, या फिर यहां से u की बात करूंगा तो t/x बचा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा तो आपके पास क्या बचा x/t। तो ये आपके पास बना भाई, ये ठीक है। अब ये इक्वेशन को आप याद रखना, ये आपके पास आ गया। ये अगर मैं बात करता हूं किसके, अलोंग OX हॉरिजॉन्टल की टर्म में अगर मैं बात करता हूं अलोंग OX। अब मैं टर्म की बात करता हूं किसके टर्म में, अलोंग OY की टर्म में। किसके टर्म में बात करता हूं भाई, अलोंग OY की टर्म में। अब भाई मैं क्या करता हूं, हॉरिजॉन्टल पाथ कर लिया, अब मैं करता हूं वर्टिकल पाथ। वर्टिकल आपके पास क्या पाथ है, अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके आएगा तो y से लेके o तक का, तो अब मैं करता हूं अलोंग YO की टर्म में वो कैसे ट्रेवल करेगा। एक थोड़ा सा चेंजमेंट करना भाई इसमें, ये जो एंगल था ये हमारे पास थोड़ा सा गलत लिया गया, ये आपके पास ये एंगल आपको पास लेना है दैट इज थीटा। ठीक है, अब यहां से अलोंग YO की टर्म में अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास पार्टिकल पड़ेगा, तो पार्टिकल अगर मैं YO जो मेरे पास पाथ आया है दैट y के अलोंग में y इज इक्वल टू में y नोट प्लस में uy इनटू में t प्लस में 1/2 ay इनटू में t का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां से अगर मैं बात करूं जब पार्टिकल y से लेके o तक अगर ग्राउंड में पड़ेगा, जब ग्राउंड में पड़ेगा तो आपके पास क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्सर्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन जो आपके पास आया है उसको मान लेता हूँ ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं बात करूंगा किसकी, अब यहाँ पे वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी जब मेरे पास यहाँ पे है, अब जब इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ गिवन है, फाइनल आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो वेलोसिटी अलोंग इस टर्म की आएगी वो आपके पास क्या आ गई, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे तो यहाँ पे कहीं नहीं है ना, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग में तो इनिशियल नहीं पड़ेगा, इनिशियल तो आपके पास सीधा जाएगा, तो y एक्सिस के अलोंग में 0 हो जाएगा। देन आपके पास वैल्यू पुट करता हूं और y नोट की वैल्यू को मैं पुट करता हूं स्टार्टिंग से इनिशियल पॉइंट 0। ठीक है, अब यहां से आपके पास इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू में uy की आपकी वैल्यू है आपके पास 0 इनटू में t प्लस में 1/2 ay इनटू में t का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बना ay की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं, ay की वैल्यू को पुट करूंगा g, देन आपके पास बना 1/2 gt का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये इक्वेशन होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को पता है ये जो पाथ देख रहे हो हमें क्या लाना है, हमें ये पाथ निकालना है पैराबोला पाथ। कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। अब अगर ये पाथ निकालना है तो आपने एक t की इक्वेशन पुट की थी, मतलब एक t की वैल्यू निकाली थी और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ये लिया था दैट t इज इक्वल टू में x/u, इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो तो। अब यहां पे मैं करता हूं देन वैल्यू पुट करता हूं, देन y इज इक्वल टू में 1/2 इनटू में g इनटू में t की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं, t की वैल्यू को अगर मैं पुट किया तो आपके पास आया x का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू में 1/2 g x स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। तो अब आपने पैराबोला पाथ अगर पढ़ा है देन y इज इक्वल टू 10th में पढ़ा होगा kx का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहां से y इज इक्वल टू में 1/2 g अपॉन में u स्क्वायर, इस टर्म को एक साथ और x स्क्वायर को एक साथ लिखता हूं, अगर इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं कोई भी कांस्टेंट k, इस वैल्यू को क्या कर दूं कोई भी कांस्टेंट k की वैल्यू, देन आपके पास बना y इज इक्वल टू में kx का स्क्वायर। यही तो होता है आपके पास पैराबोलिक पाथ, y इज इक्वल टू में kx का स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो k की वैल्यू है आपके पास g अपॉन में 2u का स्क्वायर। तो ये आपके पास भाई हॉरिजॉन्टल पाथ में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन निकालना है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ के टर्म में अगर पैराबोलिक पाथ अगर आपके पास कवर अप करना है देन आपके पास आएगा g अपॉन में 2u का स्क्वायर। अब ये तो आपके पास आ गई पाथ जो आपने ट्रेवल किया है।
अब मैं बात करूं आपके पास क्या, अब मैं बात करता हूं कि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं कि कहने का मतलब मैं अगर इसको एन पॉइंट की बात करूं कि y से लेके और n तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया है, तो वो टाइम निकालने के लिए करते हैं भाई। अब भाई हमने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने के बाद अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूं कि हमारे पास टाइम तो टोटल टाइम लेगा, तो मान लिया कि आपके पास टोटल टाइम वो ले रहा है भाई कितना, t टोटल टाइम ले रहा है, ठीक है। अब टाइम मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज में तो निकाल नहीं सकता, निकालूंगा किस में, क्योंकि आपके पास फ्लाइट तो किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के अलोंग में, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल निकालना पड़ेगा वाई एक्सिस के अलोंग में। अब वाई एक्सिस के अलोंग में जो आपने ना इक्वेशन मानी है that y is equal to में y नॉट प्लस में uy into में t प्लस में 1/2 ay into में t का स्क्वायर। मैं यहाँ से देखो तो हमने uy भी हमारे पास 0 है, ये भी हमने 0 पुट किया था, ay की वैल्यू को हमने लिया था g, ay की वैल्यू को क्या लिया था g, देन आपके पास y is equal to में आपके पास बचा 1/2 gt का स्क्वायर, बट t नहीं, अब यहाँ पे कैपिटल T का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसको एक तरफ रख लेता हूँ, देन t स्क्वायर इज इक्वल टू में अगर मैं बात करूं तो 2 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, आपके पास इधर आया ये तो 2y अपॉन में g हो गया। अब इसका अगर अंडर रूट कर देता हूं देन t इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2y अपॉन में g। अब y अगर मैं मानूं आपके पास क्या है, o से लेके अगर y को मैं हाइट h का नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, h का नाम, y की जगह में क्या वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि टोटल क्या है हाइट, देन आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ऑब्जेक्ट का अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में g। तो ये आपके पास यहाँ पे आया है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे पास आता है भाई वो क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आता है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज तो क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस के अलोंग में, एक्स एक्सिस के अलोंग में मैं बात करूं तो इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू में x नॉट प्लस में ux इनटू में t प्लस में a1/2 ay। अब रेंज अगर मैं निकालूंगा तो आपके पास क्या आएगा, t का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास 0 है, रेंज आपके पास ux। अब t जो मेरे पास आया है वो रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है भाई, मान लिया मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, यहाँ से लेके कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया और यहाँ तक आया। अब ये यहाँ रेंज बाय एक्स एक्सिस के अलोंग में इसकी रेंज जो जितना टाइम लिया होगा, अब जितना टाइम लिया होगा तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड x इज इक्वल टू x नॉट की वैल्यू 0, ux आपके पास इनटू में t की अगर मैं बात करूं तो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, देन x इज इक्वल टू में ux जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ux इनटू में t की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं, t की वैल्यू को अगर मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या निकला था अभी हमने, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में g। ठीक है, अब क्या करता हूं, स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग करूंगा देन x स्क्वायर इज इक्वल टू में u का स्क्वायर प्लस में 2h अपॉन में g। ये भी आपके पास आ सकता है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास आया दैट इज x इज इक्वल टू में u इनटू में अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। ये आपके पास क्या निकाल सकते हैं भाई यहाँ से, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये है आपके पास, ये ड्रॉप किया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, ये x एक्सिस के लोग में ये है, इस तरफ को मैं नाम देता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ तक ड्रॉप हुआ है। ठीक है भाई, अब भाई मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल की। अब वेलोसिटी आपके पास मेरे को पता है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज के अलोंग में अगर मैं बात करता हूँ, रेंज के अलोंग में, हॉरिजॉन्टल रेंज के अलोंग में अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास क्या है, तो आपके पास वो हमें पता है क्या है, ux। ठीक है, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ, u, जिसको मैंने मान लिया ux ही है। ठीक है, अगर वर्टिकल रेंज की अगर मैं बात करता हूँ, वर्टिकल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मैं अगर ये कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूँ तो आपके पास क्या है, तो आपके पास वर्टिकल रेंज में मेरे पास इक्वेशन होती है vy इज इक्वल टू में uy प्लस में ay इनटू में t। ठीक है, ay आपके पास अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है देन vy इज इक्वल टू में, इनिशियली तो आपके पास 0 है तो ay की वैल्यू को मैं क्या मान रहा हूँ, ग्रेविटी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ रही है g इनटू में t है, देन आपके पास vy की वैल्यू क्या बची आपके पास gt। ठीक है, अब अगर मैं वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, जो आपके पास वेलोसिटी आएगा, अगर वेलोसिटी के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा दैट इज vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर का अंडर रूट। बट vx अगर x एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करता हूं तो वो आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u,
देन u का स्क्वायर प्लस में जो आपके पास व्यू x है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज के अलोंग में क्या है u, देन u का स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू को अगर स्क्वायर करूंगा तो आपके पास g स्क्वायर इनटू में t स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आ गया, ठीक है। हाँ, तो आपके पास रिजल्टेंट जो आपके पास वेलोसिटी जो आपके पास आएगी दैट इज u स्क्वायर प्लस में g स्क्वायर t स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपके पास आ गया क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी टर्म में अगर मैं कोई एंगल हमने थीटा मान रखा है, अब थीटा मान रखा है तो हमारे पास क्या बनेगा, तो थीटा मान रखा है तो हमारे पास अगर टेंजेंट थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, वर्टिकल जो मेरे पास आ रहा है vy अपॉन में vx, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में vy की वैल्यू हमने अभी निकाली थी क्या, gt अपॉन में ये वैल्यू है u की, देन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ देन gt अपॉन में u इनटू में, यानी कहने का मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ जी टी अपॉन में यू। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में सारी चीजें हमने की अभी तक। क्या भाई, एक तो फर्स्ट नंबर पे क्या है इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए, दूसरे पे के लिए हमने किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूंगा, ठीक है, तीसरे पे हमने किया उसकी क्या भाई हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, और फोर्थ पे हमने किया उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये आपके पास पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास कंप्लीट होता है। अब जो हमारे पास इसका मेन टॉपिक जो होता है ये हमें सिर्फ समझने के लिए बताया भाई, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे अलोंग में पड़ता है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के टू डायमेंशनली कैसे पड़ता है। अब आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा एंगुलर प्रोजेक्शन का। तो हम उसमें भी हम एंगुलर प्रोजेक्शन में सिर्फ क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन में कि ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, वो सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास फर्दर आपके पास कोई क्वेरीज आती है देन यू कैन कमेंट अस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।